जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुन स्टडी चैनल और आज हम लोग के हर्ष का विषय है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आपने आज सुबह में देखा होगा श्रावण मास में जो भाई बहनों का अटूट प्रेम का प्रतीक जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस पर आपने मेरे चैनल के द्वारा कुछ न कुछ देखा होगा, जो कि हम कह सकते हैं कि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विशेष बातें। अभी ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि आज का दिन इतना पवित्र दिन है जिसका जवाब नहीं है। एक तो श्रावण मास की पूर्णिमा है और श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ साथ भगवान भोले शंकर का अंतिम सोमवार चल रहा है, अर्थात हमारे बहुत सारे भक्त आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस समय में वे उपवास में होंगे। यदि उस समय तक उपवास में नहीं है तो भाई बहन का पर्व जो है तो इसमें कुछ समय उपवास भी रहे होंगे, और उपवास भी किस प्रकार, बहुत खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि हम भगवान भोले का उपवास कर रहे हैं, भगवान भोले के लिए उपवास कर रहे हैं और उसमें भी अपने भाइयों के लिए उपवास कर रहे हैं। और इन सभी परिस्थितियों में यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको भी प्रसन्नता हो रही होगी, और मैं तो अति हर्षित हूँ। मैं तो बहुत ही हर्षित हूँ। क्यों बहुत ही हर्षित हूँ? क्योंकि एक ही साथ कितनी चीज़ें हमको मिली हुई हैं, इसका आज जवाब ना है। इसी उपलक्ष्य में एक खुशखबरी भी आप लोगों को दे दूँ कि अभी पिछले सप्ताह में हम लोगों ने, यानी हमारे परिवार के सदस्यों ने, आप सभी मिलजुल करके हमें 1 लाख व्यूज प्राप्त कराया। इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद। भगवान भोले की कृपा है और आप सबों का सहयोग है, जिस बदौलत मैंने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। स्टूडेंट्स ध्यान है, हम संस्कृत को मानने वाले हैं, हम संस्कारों का आदान करने वाले हैं, हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन हाँ, पहले के जो ऋषि महर्षि किए हुए हैं उनको जितना संभव हो सकता है, यथासंभव उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। निरंतर मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है और आप लोगों का समर्थन मुझे भरपूर मिल रहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में स्टूडेंट्स जहाँ पर संस्कृत के प्रति लोगों में अरुचि का भाव दिखता है, उस परिस्थिति में यदि आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया, यह अपने आप में अकल्पनीय है। और दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पर आप सभी का प्रेम, आप सभी का प्यार दिनों दिन बढ़ रहा है, इसकी हमें बड़ी खुशी हो रही है। मन की भावना बता रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था तो यह मैंने सोचा ना था कि संस्कृत देखने वाले लोग भी इतनी रुचि के साथ मेरे चैनल को देखेंगे, लेकिन आप लोगों का प्रेम जो है वह हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। इसी के क्रम में चूँकि आज संस्कृत दिवस है तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पर आपका ध्यान थोड़ा बहुत आकृष्ट करूँ। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, यदि आप मेरे चैनल के समर्थक हैं, यदि मेरे चैनल को देखते हैं तो कुछ चीज़ों का पालन आपको करना होगा। खास करके आज इस बात के लिए संकल्प लेना होगा। हम लोगों ने सुना है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारी जो सभ्यता संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कृत है वह सिखाता है मातृदेवो भव। और मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी भाषा के होकर मेरे चैनल को देखते हैं, क्या यह वाक्य कहीं से गलत नजर आता है? पितृदेवो भव कहा गया, क्या इसमें कहीं आपको कोई कमी नज़र आ रही है? आचार्य देवो भव कहा गया, क्या इसमें आपको कोई संशय नज़र आ रहा है? अतिथि देवो भव कहा गया, यह भी हमारी संस्कृति की महान विशेषता है। बहुत सारे जगह पर आए हुए अतिथियों को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन हम वैसे सनातनी हैं, हम वैसे संस्कृत प्रेमी हैं, हम उस संस्कृति के धरोहर हैं जहाँ पर कहा जाता है नहीं अतिथि देवो भव। यदि हमारे घर अतिथि भी आ रहे हैं ना, वो भी हमारे लिए देवता के समान है। तो आज से स्टूडेंट्स हमें संकल्प लेना होगा कि ये 4 जहाँ दिखें, जहाँ भी दिखें, आपके घर में, आप घर में हो, घर में, आप बाहर कहीं रहते हो, वहाँ पर कोई अतिथि पहुँच गए, वहाँ पर आपके गुरुजन पहुँच गए, आपके माता पिता पहुँच गए, उनको भरपूर सम्मान देना है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये काम करना होगा, और तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति बची रहेगी। वरना वर्तमान समय में क्या कुछ हो रहा है आप भी देख रहे हैं। बांग्लादेश की घटना और बंगाल की घटना को देख करके हम लोग शर्मसार हैं, खास करके हम संस्कृत प्रेमी। और उन परिस्थितियों में हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भला इसे जीवित करने का काम कौन करेगा? मैंने बताया कि जो हमारे महर्षियों ने दिया, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, संतों ने दिया, उसमें हम बहुत कुछ जोड़ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ज़रा सोचिएगा, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ बांग्लादेश में, या फिर बंगाल में जो बंगाल की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, भारतवर्ष की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, क्या संस्कृत प्रेमी कभी ऐसा कर सकते हैं? यह मेरे मन की पीड़ा है जो आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है स्टूडेंट्स।
यदि यही संस्कृति जिंदा होती, यही संस्कारों का आदान उन लोगों के अंदर किया गया होता, यदि यही संस्कृत के प्रति उन लोगों का प्रेम होता, तो शायद वे लोग भी ऐसा करने से पहले लाख बार सोचते, और मैं तो कहता हूँ शायद वो करते ही नहीं। तो यह हमारी पीड़ा है। यदि इस पीड़ा को आप महसूस कर पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसके पहले मैंने केवल यही कहा है, जो बढ़िया वीडियो बनाता था मैं कहता था कि अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने सहपाठियों को शेयर करें। लेकिन आज का वीडियो चूंकि संस्कृति पर बन रहा है, ये हमारे संस्कृत प्रेमियों के लिए विशेष करके है, तो मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को जन जन तक फैलाने का काम करें, जन जन तक पहुँचाने का काम करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि यह वीडियो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ वीडियो होगा। इतना बढ़िया आप लोगों के द्वारा प्रेषित किया जाएगा, भेजा जाएगा कि यह शायद सबसे अच्छे व्यूज़ के साथ शायद नंबर 1 पे रहेगा आगे आने वाले समय में, मैं यह उम्मीद करता हूँ। इसी के तहत स्टूडेंट्स, जो हमारी संस्कृति की विरासत है, जो सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उन्हीं श्लोक में से एक श्लोक में लेकर के आया हुआ हूँ। और यदि यह श्लोक भी लोग जान रहे होते तो शायद उन घटनाओं को नहीं किया गया होता। कौन सा श्लोक है देखिएगा स्टूडेंट्स। दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिएगा मेरे साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसके अर्थ को समझेंगे तब आपको शायद समझ में आएगा कि ऐसे श्लोक शायद सभी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए यदि आज अपना भारतवर्ष शर्मसार है तो निश्चित रूप से यह मैसेज, यह वीडियो पूरे जन जन तक पहुंचाने लायक भी है। देखिएगा क्या कह रहा है। करें सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक हमारा सनातन धर्म ही है स्टूडेंट्स, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक हमारा सनातन धर्म ही है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। हमें खुशी है, हमें इस बात का गर्व है, हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हम उस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, जहाँ पर किसी धर्म विशेष की नहीं, बल्कि कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सबके सुख की कामना की गई है हमारे सनातन धर्म में। कहा जाता है सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों। लोग अपने परिवार को नहीं कह पाते कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि नहीं, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों। यह है हमारी सनातन संस्कृति, और इसीलिए तो हमें इस धर्म पर, इस सनातन संस्कृति पर गर्व है। फिर आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, कहा गया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे का कल्याण करता हुआ देखें। मारकाट वाली राजनीति हमारे सनातन धर्म में नहीं है। जो कट्टरपंथी करते हों, लेकिन आज यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सनातन धर्म की राजनीति नहीं है। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना। अरे साहब, हमने तो यहाँ तक देखा है कि कहीं कोई हिंदू किसी को गलती से मार करके चला है ना, उसका कोई साथ देने वाला हिंदू नहीं होता। ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति, ऐसा है हमारा सनातन धर्म। दिया है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी एक दूसरे का कल्याण करता हुआ देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ मीन्स होता है नहीं, कभी किसी को कोई दुख न हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ऐसा हमारा यह श्लोक कहता है, ऐसा हमारा संस्कृत है और ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी देव भाषा संस्कृत और भारतीय संस्कृति पर बहुत ही गर्व है। एक चीज़ और जाते जाते बता दूँ, आप पता करने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ भाषाएं बहुत सारी हैं और सभी भाषाओं पर हमें नाज है। यदि हम भारतीय हैं तो हम किसी भी भाषा को खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि नहीं है, संस्कृत मरी हुई भाषा है, संस्कृत कुछ लोगों के पास रहने वाली भाषा है, उनसे ज़रा पूछिएगा कि क्या आपकी भाषा देवभाषा कही जाती है? क्या आपकी भाषा सुर भाषा कही जाती है? क्या आपकी भाषा को सुरवाणी, गिरवाणवाणी या देववाणी के नाम से जाना जाता है? तो यदि इस भाषा को यह सब दर्जा दिया गया है, मतलब यह है कि इस भाषा में खूबसूरती तो जरूर है। और यह सत्य है स्टूडेंट्स, यह सत्य है संस्कृत प्रेमियों कि जिसकी जितनी ऊंचाई होती है ना, उसके उतने ज़्यादा आलोचक भी होते हैं। तो हमें उन आलोचकों को इस ढंग से जवाब देना है कि उनको दुख भी न पहुंचे और हम अपनी बातों को इस ढंग से रख पाएँ कि उनका संस्कृत के प्रति प्रेम जगे और भारतीय संस्कृति से भी वे प्रेम करें। अंत में जाते जाते जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।